नमस्कार दोस्तों। भारत में अपराध और राजनीति का संबंध कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। संसद और विधानसभाओं में ऐसे कई सारे नेता हैं जिनके खिलाफ गंभीर अपराध के केसेस चल रहे हैं। इसलिए अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया है या अपराध का राजनीतिकरण हो गया। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार संसद में 130वां संविधान संशोधन लाने जा रही है, जिसमें सांसद हो या विधायक, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री सभी शामिल हैं, अगर वो 30 दिन से अधिक अगर वो जेल में रहते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या ये बिल सच में राजनीति में बढ़ रहे अपराधीकरण को रोकेंगे या लोकतंत्र के लिए गहरा संकट खड़ा हो जाएंगे। आइए पूरा मामला जानते हैं इस वीडियो में। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कल लोकसभा में पेश होने जा रहा है 130 संविधान संशोधन बिल से जुड़ी हुई आज राज्यसभा में पेश होगा ये बिल। हमें इस बिल पर बात करने से पहले थोड़ी बैकग्राउंड जान लेते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 543 सांसदों में से 306 सांसद यानी कि मोटा मोटा 57% सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इनमें से 29% सांसदों पर बहुत गंभीर किस्म के आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसमें मर्डर, रेप, करप्शन जैसे बहुत बड़े बड़े चार्जेस हैं। लगभग पूरे देश भर की विधानसभाओं के भी यही हाल है। लगभग 44% विधायकों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसी अपराध को राजनीति में रोकने के लिए सरकार 130वां संविधान संशोधन लाने जा रही है, जिसमें यह प्रावधान किया करने जा रही है कि सरकार अगर कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री या कोई नेता 30 दिन से अधिक अगर जेल में रहता है तो उसकी संसद की या विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। हालांकि अभी ये बिल पास नहीं हुआ है, अभी ये जेपीसी के पास में, लेकिन सरकार के लिए ये बिल पास करना कोई इतनी मुश्किल की बात नहीं है। अभी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत यह प्रावधान है कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 वर्ष से अधिक की सजा हो जाती है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन अगर यह नया बिल पास हो जाता है तो अपराध सिद्ध हुए बगैर भी अगर 30 दिन से अधिक कोई नेता जेल में रहेगा तो अब भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए यह कानून संसद से पास होने के बाद में राजनीति में अपराधीकरण को रोकने में कितना अंकुश लगाएगा ये तो बहुत बाद की बात है। लेकिन कहीं सत्ताधारी दल विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए इस नए कानून को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल ना कर दे, यहाँ ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। जैसे आइए हम तथ्यों और तर्कों के आधार पर कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हेमंत सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी वो नहीं रहे हैं, उनके खिलाफ एक ईडी जमीन घोटाले के मामले में एक केस दायर करती है और उनको 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया जाता है और लंबे समय से केस चलने के बाद में कोई दोष सिद्ध न होने की वजह से उनको 28 जून 2024 को उन्हें जमानत मिल जाती है। इसी तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर होता है और उनको लंबे समय तक जेल में रहने के बाद में कोई दोष सिद्ध नहीं होने की वजह से उनको भी रिहाई मिल जाती है। इसी तरीके से यूपी के पूर्व विधायक आरिफ मोहम्मद हेट स्पीच के मामले में उनको लंबे समय तक जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है, लेकिन दोष सिद्ध नहीं होने की वजह से उनको भी जमानत मिल जाती है। ऐसी ढेर सारी हमें लिस्टें मिलती हैं जिनको गिरफ्तार तो किया जाता है किसी न किसी मामले में, लेकिन उनके ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं होता है, विशेष तौर से ज्यादातर विपक्षी दलों के नेताओं को। और कुछ केसेस हमें एक अलग कंडीशन में देखने को मिलते हैं। टीएमसी नेता रह चुके शुभेंदु अधिकारी, कांग्रेस नेता रह चुके हेमंत बिस्वा शर्मा, इनके खिलाफ जब ईडी ने मामले दर्ज करती हैं तो करप्शन के बहुत बड़े बड़े चार्जेस पे केसेस दायर करती हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग बीजेपी में शामिल हुए तो इनके खिलाफ ईडी और सीबीआई मामले बंद कर देती है। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया, जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। उसी तरीके से एनसीपी नेता अजीत पवार ने बीजेपी समर्थित शिवसेना पार्टी शिंदे गुट को समर्थन देती हैं तो उनके खिलाफ भी ईडी मामले बंद कर देती है। दोस्तों, हाल ही में ईडी की एक संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत होती है जिसमें यह बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों में जितने केसेस दायर हुए उनमें से मुश्किल से 1% केसेस साबित हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, बाकी सारे केसेस बंद हो गए हैं। और उनमें से 98% केसेस हैं वो विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ लगाए गए। इससे दोस्तों ये साबित होता है कि अगर ये नया कानून पास होता है तो इन जांच एजेंसियों का कितना दुरुपयोग बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसलिए दोस्तों 130वां संविधान संशोधन राजनीति में अपराधियों को बाहर करने का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ निर्दोष नेताओं को गिरफ्तारी के आधार पर सत्ता से बाहर कर सकता है। यानी कि यह संशोधन 2 धारी वाली तलवार की तरह है। एक तरफ अपराध मुक्त राजनीति की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र और न्याय पर खतरा मंडरा रहा है।